Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the concept of channel flows. जैसा कि हम मार्केटिंग चैनल्स के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, मार्केटिंग चैनल का मेन पर्पस क्या होता है? प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स को कंज्यूमर्स तक राइट टाइम पर, राइट प्लेस पर, राइट वे में अवेलेबल कराने के लिए हम जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को फोकस करते हैं, जिस पर्टिकुलर फंक्शन का यूज करते हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का नाम देते हैं. तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मेन पर्पस होता है गुड्स को कंज्यूमर्स तक अवेलेबल कराना एज इट इज रिक्वायर्ड बाय द कंज्यूमर. लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के साथ साथ ये और भी डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को फॉलो करता है, जैसा कि हमने इसके फंक्शंस में स्टडी किया था. तो इन पर्टिकुलर फंक्शंस के बेसिस पर हम चैनल के डिफरेंट फ्लोज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो चैनल्स हैं वो टाइम, प्लेस और पोजीशन गैप को फिनिश करते हैं. यानी कि जब कंज्यूमर्स को जिस पर्टिकुलर टाइम पर गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिस पर्टिकुलर प्लेस पर गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है और जब उन्हें उसका पोजीशन चाहिए होता है, इस गैप को फिनिश करने के लिए ही हम मार्केटिंग चैनल्स का यूज करते हैं. तो इसके जो मेंबर्स हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? मार्केटिंग चैनल में डिफरेंट टाइप के मेंबर्स को कनेक्ट करना पड़ता है, जिन्हें हम इंटरमीडिएट्स का नाम देते हैं. जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था, सोल सेलिंग एजेंट्स या फिर मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, स्टॉकिस्ट, या फिर आपके CFAs होते हैं या डीलर्स हैं, सेमी होलसेलर्स हैं. ये सब क्या है? दीज ऑल आर द इंटरमीडिएरीज, जिनको हम मार्केटिंग चैनल के मेंबर के नाम से भी जानते हैं. तो ये जो मेंबर्स हैं ये मेनली डिफरेंट टाइप के फंक्शंस एंड फ्लोज को भी परफॉर्म करते हैं. इनको यहां मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. एक तो होते हैं आपके फॉरवर्ड फ्लोज, यानी कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिन फ्लोज को हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉलो करते हैं वो आपके फॉरवर्ड फ्लोज हो गए. और दूसरे थे जो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव फॉलो करते हैं, इनको हम बैकवर्ड फ्लोज का नाम देते हैं. फॉरवर्ड फ्लोज में जैसे फिजिकल फ्लो हो गया, टाइटल फ्लो हो गया, प्रमोशन फ्लो हो गया, और बैकवर्ड फ्लोज में ऑर्डरिंग फ्लो या फिर पेमेंट फ्लो. अब ये फ्लोज होते क्या है, किस तरह से इनकी वर्किंग रहती है, इसको हम समझ लेते हैं. पहले हम बात करते हैं फिजिकल फ्लो की. फिजिकल फ्लो, इसके रेफरेंस में आप यहां एक चार्ट देख रहे हैं. फिजिकल फ्लो का मतलब क्या है? गुड्स आर मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड फाइनली टू द कस्टमर. तो यहां गुड्स का फिजिकल फ्लो है. यहां मैंने तीन कैटेगरीज रिप्रेजेंट की हैं. द फर्स्ट वन इज द सप्लायर, सेकेंड वन इज द सप्लायर, सेकेंड वन इज द मैन्युफैक्चरर, थर्ड वन इज द डीलर एंड फोर्थ वन इज द कस्टमर. तो सप्लायर और कस्टमर इज मैन्युफैक्चरर और डीलर्स, ये चार मैंने कैटेगरीज फोकस की हैं. अब क्या होता है? जो गुड्स हैं वो फिजिकली फ्लो होते हैं फ्रॉम सप्लायर टू द मैन्युफैक्चरर. यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? रॉ मटेरियल की. सप्लायर क्या करता है? सप्लायर रॉ मटेरियल को अवेलेबल कराता है मैन्युफैक्चरर को, और इसके लिए वो डिफरेंट टाइप की ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज का यूज करता है. तो इन ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज से पास होते हुए जो रॉ मटेरियल है वो मैन्युफैक्चरर तक फोकस होते हैं. मैन्युफैक्चरर जब इन गुड्स को रिसीव कर लेता है तो इनकी प्रोसेसिंग करता है, और इनकी प्रोसेसिंग की हेल्प से क्या करता है? इसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करता है. अब इस फिनिश्ड गुड्स को, यानी कि जो तैयार माल है इसके पास, इसको वो ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज के हेल्प से जो उसका डीलर नेटवर्क है या जो इसका इंटरमीडिएट नेटवर्क है उनके पास अवेलेबल कराता है. अब ये क्या करते हैं? ये ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज के हेल्प से कस्टमर्स तक गुड्स को अवेलेबल कराते हैं. तो यहां क्या हो रहा है? यहां गुड्स का मूवमेंट दिखाया मैंने फिजिकल फ्लो के मीडियम से, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल द गुड्स इज मूविंग फ्रॉम सप्लायर्स टू द मैन्युफैक्चरर, देन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द डीलर्स एंड फाइनली फ्रॉम डीलर्स टू द कस्टमर्स. और इसके लिए हम डिफरेंट टाइप की ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज का यूज करते हैं. तो हम इस फ्लो को नाम देते हैं फिजिकल फ्लो का. ओके. सेकेंड फ्लो इज टाइटल फ्लो. टाइटल का मतलब क्या है? टाइटल ऑफ ओनरशिप. यहां टाइटल ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन टू अनदर. किस तरह से फॉलो होता है ये देखिए. सबसे पहले यहां कौन है? सप्लायर्स. सप्लायर्स ने
जो रॉ मटेरियल है वो किसको ट्रांसफर कर दिए, मैन्युफैक्चरर को ट्रांसफर कर दिए। इसका मतलब जो टाइटल ऑफ ओनरशिप था पहले किसके पास था, सप्लायर के पास। और जब मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल को सप्लायर से परचेस कर लिया तो जो टाइटल ऑफ ओनरशिप है वो किसके पास आ गया, मैन्युफैक्चरर के पास आ गया। अब मैन्युफैक्चरर ने क्या करा, उस रॉ मटेरियल के हेल्प से फिनिश प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया। अब जो फिनिश प्रोडक्ट है जब उसने डीलर्स को सेल कर दिए, यानी कि जो डीलर नेटवर्क है उसके पास, जब उनको उसने वो प्रोडक्ट सेल कर दिए, अब टाइटल ऑफ ओनरशिप किसके पास पहुंच गया, डीलर्स के पास। अब तक किसके पास था, मैन्युफैक्चरर के पास। अब टाइटल ऑफ ओनरशिप आ गया डीलर्स के पास। डीलर्स ने क्या करा, उन गुड्स को सेल कर दिया किसे, कस्टमर्स को। नाउ द टाइटल ऑफ ओनरशिप इज मूविंग टू कस्टमर्स, यानी कि फाइनली जो टाइटल ऑफ ओनरशिप है वो कस्टमर्स के पास चला जाता है, क्योंकि कस्टमर्स क्या करते हैं, उसको एक प्राइस पे करते हुए परचेज कर लेते हैं। तो दिस इज द टाइटल फ्लो, फर्स्ट सप्लायर टू मैन्युफैक्चरर, देन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू डीलर्स, एंड फाइनली फ्रॉम डीलर्स टू कस्टमर्स। तो हम इस फ्लो को टाइटल फ्लो का नाम देते हैं। दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट फ्लो इज नोन एज द पेमेंट फ्लो। पेमेंट फ्लो का मतलब क्या होता है भाई, जब आप गुड्स को परचेस कर रहे हो तो उसके रेफरेंस में आपको पेमेंट भी तो करना पड़ेगा। तो पेमेंट कहां से रिसीव होता है, इसकी जो साइकिल है वो रिवर्स चलती है। इसको हम बैकवर्ड फ्लो में इंक्लूड करते हैं। इसी वजह से रिवर्स कैसे चलती है, जो गुड्स है वो तो सप्लायर से मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से डीलर और डीलर से कस्टमर की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन जब हम पेमेंट की बात करते हैं तो यहां देखिए साइकिल, कस्टमर्स ने पेमेंट किया बैंक के मीडियम से या फिर डायरेक्टली किसको, डीलर्स को पेमेंट किया, क्योंकि डीलर्स ने क्या करा, इनको गुड्स सेल करे और उन गुड्स के एक्सचेंज में कस्टमर्स ने डीलर्स को पेमेंट किया। अब जब नंबर ऑफ कंज्यूमर्स या नंबर ऑफ कस्टमर्स डीलर्स को पेमेंट कर देते हैं तो इसके पास अमाउंट कलेक्ट हो जाती है। जो पर्टिकुलर अमाउंट कलेक्ट हुई उसका पेमेंट करते हुए मैन्युफैक्चरर से ये गुड्स को परचेज कर रहा है, यानी कि जब इसने गुड्स परचेज करे मैन्युफैक्चरर से बल्क में, तो इसके एक्सचेंज में कस्टमर से जितनी अमाउंट इसको मिली वो इसने किसको पे कर दी, मैन्युफैक्चरर को। किसकी हेल्प ली इसने, बैंक की। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करा या जो भी ट्रांजेक्शन करा उसने, लेकिन उसके लिए उसको बैंक की हेल्प लेनी पड़ेगी। और उस बैंक की हेल्प से डीलर्स ने क्या करा, जितना भी अमाउंट रिक्वायर्ड था मैन्युफैक्चरर को वो अमाउंट उसको ट्रांसफर कर दिया। अब जब मैन्युफैक्चरर के पास अमाउंट अवेलेबल हो गया तो मैन्युफैक्चरर ने क्या करा, जो सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेज करा था उस रॉ मटेरियल के एक्सचेंज में मैन्युफैक्चरर ने सप्लायर को पेमेंट करा विद द हेल्प ऑफ बैंक या बैंकिंग फैसिलिटीज। तो इस तरह से यहां जो पेमेंट फ्लो की साइकिल है वो बैकवर्ड वे में मूव कर रही है। पहले कस्टमर से डीलर की तरफ पेमेंट हुआ, डीलर्स ने पेमेंट करा मैन्युफैक्चरर को और मैन्युफैक्चरर ने पेमेंट करा सप्लायर को। तो दिस इज द बैकवर्ड साइकिलिंग ऑफ पेमेंट फ्लो। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन, जिसको हम देते हैं ऑर्डरिंग या फिर इंफॉर्मेशन फ्लो का नाम देते हैं। यानी कि ऑर्डर्स आते हैं या फिर इंफॉर्मेशन पास होती है, किस तरह से, तो यहां पर ये फॉरवर्ड फ्लो और बैकवर्ड फ्लो दोनों में ही इंक्लूड किया जाता है, यानी कि ये टू वे कम्युनिकेशन है। अब टू वे कम्युनिकेशन किस तरह से है इसको हम समझ लेते हैं। यहां देखिए सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर, डीलर्स और कस्टमर्स, ये चार पार्ट लेके चल रहा हूं मैं एक कन्वीनियंस के लिए। सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर, पहले मैंने डायरेक्ट कनेक्ट कराया इनको ना, सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर, इनके बीच में ऑर्डरिंग को फोकस किया गया। सप्लायर ने क्या करा, मैन्युफैक्चरर ने क्या करा, मैन्युफैक्चरर ने सप्लायर को ऑर्डर दिया और वो ऑर्डर इसके पास इसने कंप्लीट कर दिया। तो ये कैसा कम्युनिकेशन हो गया, टू वे कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है वो ऑर्डर किस बेस पे देगा, जैसा ऑर्डर उसको डीलर से रिसीव होगा, और डीलर्स किसके बेस पे ऑर्डर देगा, जैसा ऑर्डर उसको कस्टमर से रिसीव होगा। तो मार्केट में जो कस्टमर्स की तरफ से डिमांड आएगी उसके अकॉर्डिंग डीलर्स परचेजिंग को फोकस करेगा और वो ऑर्डर ऊपर पास करेगा। तो यहां डीलर्स और कस्टमर्स के बीच में कैसा कम्युनिकेशन हो गया, टू वे कम्युनिकेशन हो गया, क्योंकि कस्टमर्स ने डीलर्स से रिक्वायरमेंट रखी और डीलर्स ने अपने अबव पार्टीज से उस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हुए वो गुड्स कस्टमर्स को अवेलेबल कराए। और इसके लिए इसने क्या करा, डिफरेंट टाइप की ट्रांसपोर्टेशन और बैंकिंग फैसिलिटीज का यूज किया। दैट इज क्लियर। अब यहां देखते हैं, जो कस्टमर से रिक्वायरमेंट डीलर्स के पास आई उसको फुलफिल करने के लिए इसने क्या करा, इसने मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करा
और मैन्युफैक्चरर ने इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी। तो ऑर्डरिंग तो दोनों तरफ से फोकस हो रही है, और इसके लिए इन्होंने क्या करा, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग और बैंकिंग फैसिलिटीज का यूज करा। ठीक है, अब यहां बात करते हैं डीलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैन्युफैक्चरर के पास जो ऑर्डर आया उसके अकॉर्डिंग इसको गुड्स को प्रोड्यूस करना है, और उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए इसको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। तो उतने ही रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट इसने सप्लायर से रखी, सप्लायर ने इसकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर दिया, और इसके लिए इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग और बैंकिंग फैसिलिटीज का यूज करा। तो यहां सप्लायर जब मैन्युफैक्चरर की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर देगा तो ये एक ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो साइकिल है ये टू वे साइकिल कहलाएगी। ना तो यहां पे फॉरवर्ड फ्लो है और यहां पर बैकवर्ड फ्लो है, बल्कि दोनों ही फ्लोज को एक साथ फोकस किया जाता है। ऐसे ही केस इंफॉर्मेशन का बनेगा। सेम इज द केस ऑफ द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन भी टू वे कम्युनिकेशन के थ्रू फुलफिल होती है। फीडबैक जैसे जैसे मिलता चला जाएगा उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के एक्शंस को फॉलो किया जाएगा। कस्टमर फीडबैक देंगे डीलर्स को, डीलर्स फीडबैक देंगे किसको, मैन्युफैक्चरर को, और मैन्युफैक्चरर फीडबैक देंगे सप्लायर्स को। और जैसा फीडबैक आएगा उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को पास किया जाएगा सप्लायर से मैन्युफैक्चरर की तरफ, मैन्युफैक्चरर से डीलर्स की तरफ, और डीलर से कस्टमर्स की तरफ। पॉइंट इज क्लियर? तो हम इस फ्लो को नाम देते हैं ऑर्डरिंग या फिर इंफॉर्मेशन फ्लो का। ओके, और अब हम बात करते हैं लास्ट फ्लो की। द लास्ट फ्लो इज द प्रमोशन फ्लो। प्रमोशन मतलब क्या होगा, कंपनी अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स के बीच में एडवर्टाइज करना चाहती है, प्रमोट करना चाहती है। तो प्रमोट करने के लिए क्या करेगी, वो डिफरेंट टाइप की एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की हेल्प लेगी। तो ये कैसा कम्युनिकेशन होगा, ये इसका फॉरवर्ड कम्युनिकेशन या फॉरवर्ड फ्लो काउंट होगा, क्योंकि प्रमोट कर रही है, कंज्यूमर्स को इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा रही है, उन्हें परसुएट करने के लिए एफर्ट्स कर रही है। तो इसके लिए ये जो एक्टिविटी फॉलो करेगी या जिस चेन को फॉलो करेगी वो फॉरवर्ड फ्लो के बेसिस पर फॉलो करेगी। कैसे, सप्लायर्स पहले एडवर्टाइजिंग एजेंसीज का यूज करेंगे और मैन्युफैक्चरर के पास इंफॉर्मेशन को अवेलेबल कराएंगे, यानी कि प्रमोट करेंगे प्रोडक्ट को। तो सप्लायर्स जब अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर तक प्रमोट करेंगे तो उसके बेसिस पर मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, इनसे गुड्स को परचेज करेगा। अब मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के मीडियम से डीलर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराएगा, यानी कि अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करेगा, और फिर डीलर क्या करेगा, कस्टमर्स तक गुड्स को सेल करेगा। डीलर कोई भी प्रमोशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी का यूज नहीं करता है, बल्कि मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, उसी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के बेसिस पर डीलर्स के बीच में अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, और उसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के बेसिस पर कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं, और दोनों को ही एक साथ प्रमोट करते हुए प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को एंश्योर करते हैं। तो हम इस पर्टिकुलर फ्लो को नाम देते हैं प्रमोशन फ्लो का। ओके, सो दीज ऑल आर द फ्लोज of functions performed in the distribution channel. Okay, thank you.